दोस्तों, स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के क्या लिखा है क्लास 10th के जो हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी, उसके आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट प्रथम है उसका है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, टाइम 3 आवर 15 मिनट्स यानी 3 घंटा आपको देगा लिखने के लिए, 15 मिनट जो कागजी काम होगा उसके लिए। कुल प्रश्न संख्या कितना होगा? 106। तो दोस्तों, चलिए चलते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की सेशन बहुत बड़ी होने वाली है। बिना किसी विलंब को किए हुए फ्रेंड्स, आप इस सभी चीज़ को वीडियो को पॉज करके पढ़ें, ताकि आपकी जो आने वाली एग्जाम है उसमें कुछ सहूलियत हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। द राइज एंड फॉल ऑफ द वुमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार है वह काला रंग की है। कैसे है? काला रंग की है। और ये कितने रुपये की है? तो 7,500 रुपये का है। कितना? 7,500 रुपये की है। और सेन साहब जो है वह विष के दांत जो कहानी है इसके प्रमुख कैरेक्टर है। और सेन साहब की इसमें 5 पुत्रियां हैं, जिसकी नाम है सीमा, रजनी, आलो, शुफाली और आरती। ये सब क्या है? सेन साहब की पुत्री है। और सेन साहब के मात्र एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? कासू है। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं इसके माध्यम से। कहते हैं कि मैक्स मूलर की दृष्टि में, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन से है? तो मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश वह कोई और देश नहीं, वह देश मेरा अपना ही, आपका अपना ही, वो क्या देश है? भारत ही देश है। कौन सा देश है? भारत है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और वो जो क्वेश्चन था वो भारत से हम क्या सीखे, जिसका राइटर है, कौन राइटर है? उसका राइटर मैक्स मूलर है, उनके द्वारा दिया गया था। अगला है, मनुष्य में जो घृणा है जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है। कहते हैं कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास, जो अचानक बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखता है। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति जो है वह किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह किससे लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अगले क्वेश्चन है, मेंडलीफ, मेंडलीफ किसकी रचना है? तो मेंडलीफ जो रचना है वह गुणाकर मूल्य की रचना है। किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। और मैं आपसे बता दूं कि यदि जो भी वैज्ञानिकल नेम होगा, चाहे नक्षत्र का नाम होगा, चाहे ग्रह से रिलेटेड नाम होगा, या फिर किसी का वैज्ञानिक का नाम होगा, अगर ऐसी क्वेश्चन आपके नजर आए तो डायरेक्ट आप किसको टिक कीजिएगा? गुणाकर मूल्य की। अगले क्वेश्चन है, देवगिरी यादव, देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में लिखा गया है? तो देवगिरी के जो शासक है उसके जो लेख है वह नंदी नागरी में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? नंदी नागरी में। अगले क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो लेखक अमरकांत जो है उन्हें साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उनकी रचना कथा लेखन पे, किस पे? कथा लेखन पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन है, बहादुर कैसा लड़का है? तो बहादुर जो लड़का है वह हंसमुख और मेहनती है। कैसा है? हकमुख, हंसमुख और मेहनती। और जो बहादुर जो पाठ है यह कहानी है जिसका राइटर कौन है? अमरकांत जी है। अगले क्वेश्चन है, जो मनुष्य, जो महत्व
ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। कहते हैं कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। प्रस्तुत जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह आपके जो परंपरा का जो मूल्यांकन पाठ है, जिसके रचनाकार है रामविलास शर्मा, उनसे यह लिया गया है। अगले क्वेश्चन है, कौन आमलेट नहीं खाता था? कहता है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। तो इसमें पठित पाठ के आधार पर जो पंडित बिरजू महाराज है वह आमलेट नहीं खाया करते थे। अगले क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता क्या नाम था? तो जो अशोक वाजपेयी है उनके पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। क्या थे? परमानंद वाजपेयी। और इनकी रचना कौन सी है इस चैप्टर क्लास में? अविन्यो। क्या है? अविन्यो जय यात्रा संस्मरण। अगली है, बिल्लन व क्या है? बिल्लन व क्या है? तो बिल्लन व एक फ्रांस का छोटा सा क्या है? गांव है। क्या बिल्लन व क्या है? फ्रांस का छोटा सा गांव। अगली क्वेश्चन है, लेखक को गीले कपड़ों देखकर, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? तो उनकी दीदी क्या हो गई? नाराज हो गई। अगली है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो जो लेखक यतीन्द्र मिश्र है उनका जन्म 1977 को हुआ था। कब? 1977 को। नौबत खाने में इबादत इनकी रचना है। अगली है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो जीवन के आरंभिक चरण में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। किसी को था? रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगली है, काशी। आप नाम सुने हो, काशी जो कहाँ है? बनारस में है। काशी कहाँ है? बनारस में। कहता है काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है वह संस्कृति, विद्या, गाने, नाच, ये किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला। किसकी है? संस्कृति की। अगली है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म सन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? 1869। और मरे कब? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगले है, गांधी जी को यानी महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सबसे पहले महात्मा कहा। अगले, किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो यह जो रचना है वो किसका है? पीटर ब्रूक का है। क्या? पीटर ब्रूक। क्या क्वेश्चन है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला क्या था? रचना था। क्या था? रचना था। तो पीटर ब्रूक का। आइए अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? तो सबसे पंडित जो बिरजू महाराज है वह सबसे बड़ा एग्जामिनर और जज अपनी माँ को मानते थे। किसको मानते थे? अम्मा को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अपनी अम्मा को उन्होंने सबसे पहले अपना एग्जामिनर या जज मानते थे। अगला है, द का उच्चारण संघ क्या है? तो द का क्या होता है? दंत। क्या होता है? दंत। तो द जो वर्ण है इसका उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। अगले क्वेश्चन है, निश्चल का समय क्या होगा? तो निह जोड़ छल। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध, स्मारण, मैथिली, अंधिकार, वाहनी। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? मैथिली क्या होते हैं इसमें? शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगली है, इसमें जो मई शब्द है वह कौन संज्ञा है? तो देखिए मई जो शब्द है यह किसी खास महीना का नाम है। तो जब ये क्या हो, किसी खास महीना का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध हो, उसके लिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। आइए अगली क्वेश्चन है, अपराध शब्द कौन सा लिंग है? तो अपराध क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कैसी शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर शब्द है। तो कपूर कौन सा शब्द है? सॉरी यहाँ पे जो है दिया गया कर्पूर। तो जो कर्पूर शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। इसका विग्रह क्या होगा? तद्भव, कपूर हो जाएगा। अगला है, श्याम शब्द का, श्याम जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा?
तो जो श्याम शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? श्यामा। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डाल पर चिड़िया गाती है, डाल पर चिड़िया गाती है, यहाँ जो पर है, डाल पर चिड़िया गाती है, कहाँ चिड़िया गाती है? डाल पर क्या होगा? अधिकरण कारक में या पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, यह कलम किसकी है? यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? इसमें विशेषण पूछता है कि यह जो कलम है वह किसकी है। तो देखिए कलम, इससे पहले क्या लगा है? सर्वनाम लगा है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। अगली क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का है। अगला पुष्प शब्द है, तो पुष्प क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तत्व क्या हो जाएगा? फूल। अरे पुष्प मीन्स क्या होता है? फूल होता है। इस प्रकार आइए अगले क्वेश्चन 32 नंबर, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं, यानी विशेष अर्थ को ग्रहण कर ले, उन्हें क्या कहते हैं? तो आइए ना, रूढ़ शब्द यानी कि योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्द जिसको खंड के जाने पर कोई साधारण अर्थ प्रकट करे, यानी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, साधारण अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर ले। जैसे देखो ना, लंबोदर, लंब जोर उदर, इसमें लंब की विशेषता है कि लंब कैसी है, यानी उदर की विशेषता है कि उदर कैसी है? लंबा है। तो किसका उदर लंबा होता है? गणेश जी का। आगे, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, प्रा क्या हो जाएगा? प्रा उपसर्ग है। अगला, त्यागी शब्द में, त्यागी जो शब्द उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो त्यागी में ई उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन से एक? तो दीर्घी ई का, और इसे क्या कहते हैं? हर्षी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो चाचा क्या होगा? चाचा का विशेषण क्या हो जाएगा? चाचा का विशेषण, चाचा का विशेषण क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर, चचेरा। क्या हो जाएगा? चचेरा। चचेरा क्या हो जाएगा? चाचा का विशेषण हो जाएगा। अगला है, सुलपानी, सुलपानी जो शब्द है, सुलपानी शब्द कौन सा समास है? तो सुलपानी, इससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, डायरेक्टली मानो बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, एक दूसरे के उल्टा हो, योजक चिन्ह हो, द्विगु समास जिसमें संख्या का प्रयोग हो, पूर्व पद क्या होगा? संख्या होगा, अव्ययी भाव जिसका क्या होगा? पूर्व पद अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा, तो उन्हें कहते हैं अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगली है, द्रव्यवाचक संज्ञा का में कौन है? पत्थर, दूध, गांव, शहर। मरिया ने डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी को, दूध को। अगली है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस प्रकार का वाक्य है, यानी वाक्य का एग्जाम्पल दिया गया है, तो यह एक सरल वाक्य है। कैसी वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला, सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? तो सजीव का निर्जीव, क्या हो जाएगा? निर्जीव। अगली है, जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी है वह गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की है। अगला है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, क्या कहते हैं? जटा मुकुट तन भस्म लगाई और वसन छोड़ी तन नग्न भया। कहते हैं कि जटा मुकुट तन, यानी कि माथे में जटा लगा करके, मुकुट लगा के, भस्म लगा करके, ठीक है, अपने आप को पंडा कहलाते हैं, और वसन यानी कपड़ा को छोड़कर तग्न नयन भरते हैं। तो यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो है राम नाम बिरुबिरथे, राम नाम बिरुबिरथे जगजन्मा जो रचना है गुरु नानक की, उनसे लिया गया है। अगली है 43 नंबर क्वेश्चन, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो रसखान जो रचित रचना है प्रेम वाटिका, यह एक प्रकार की प्रेम रूपी संबंधी रचनाएं है। कैसी है? प्रेम रूपी संबंधी रचनाएं। अगला, इनमें से किनका सेवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनानंद का क्या होगा? रचना अत्यंत प्रसिद्ध है। अगली है, रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो जो रसिक समाज है इसकी स्थापना किसने किया था?
रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेम घन के द्वारा किया गया था। अगली है, वीणा किनकी रचना है? तो जो वीणा है वह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना। अगली है, रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 23 सितंबर कब? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कहाँ? तो बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया में। अगला है, अपने सामने अपने अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह जो है वह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। अगला, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष है वह लेखक के घर के दरवाजे पर मिलता था। कहाँ? घर के दरवाजे पे। अगला, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत। तुर्की के महाकवि कौन है? नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो पहला पहल पुस्तिका के रूप में। किस रूप में? पहल पुस्तिका के रूप में वीरेन डंगवाल ने नाजिम हिकमत की जो कविता है उसका अनुवाद किए हैं। अगली क्वेश्चन है, रेनन मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो जो रेनन मारिया रिल्के है उनकी माता का क्या नाम था? मार्टिन। क्या था? सॉरी, मार्टिन नहीं, सोफिया। सोफिया क्या है इनकी माता का नाम है, इनकी रेनन मारिया रिल्के की। अगले क्वेश्चन है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील व्यक्तियों से परिपूर्ण है? किनकी जो आरंभिक काव्य है वह प्रकृति और सौंदर्य से संवेदनशील व्यक्तियों से क्या है? परिपूर्ण है। तो सुमित्रानंदन पंत की। अगले क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? तो भारतीयता। क्या होती है? भारतीयता। कवि कहते हैं इसमें कि जितने भी वस्तुएं हैं वह क्या हो चुके हैं? विदेशी हो चुके हैं। खान पान, वेशभूषा, लोगों की भाषा, ये सब क्या हुआ है? विदेशी हो चुके हैं। अगली क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो जन्म और जीवन। यानी वैसे व्यक्ति जो राम नाम का जप नहीं करते उसका जन्म लेना और इस जिंदगी में इस धरती पे जन्म लेना क्या है? उसका व्यर्थ है। अगला है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक जो नाटक है वह अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासयान की अज्ञेय, और इनकी जो रचना है इस क्लास में हिरोशिमा। अगला है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मरता। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है यानी कि लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर, जनतंत्र का जन्म, जिसका राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगली है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? 1927 ईस्वी में। कब? 1927 में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि यह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होने वाले इसमें। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि क्या होगा, इस वीडियो का लाभ आपको बहुत अधिक मिल सके। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो इसमें जो हमारी नींद कविता है इसमें मक्खी, जो मक्खी होता है उसका जीवन क्या होता है? पूरा चक्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोकायतन। क्या? लोकायतन क्या है? इनकी अंतिम काव्य है। अगला, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो हिरोशिमा की। किसकी है? हिरोशिमा की। जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? कवि। क्या कहते हैं? कवि। और जो स्त्री कविता उसका कहते हैं? कवित्री कहते हैं। अगला, एक नाक से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल कार्य करना, कसर न छोड़ना, बराबर मानना, चैन मिलना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, बराबर मानना। क्या होता है? बराबर मानना। अगली है, य र ल व कौन सा वर्ण है? तो यह एक उष्म वर्ण का उदाहरण है। सॉरी, यह जो है यह एक अंत अस्त वर्ण का उदाहरण है। य र ल व, और तालाब से मूर्धन्य से दंडित क्या है? एक उष्म वर्ण है। अगला, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ धारा। क्या हो जाएगा? यशः जोड़ धारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है? हरि किसी खास व्यक्ति का नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? तो रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, यह सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम पदबंध है। अगली है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है?
राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, शब्दहन किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। अगला, गोमल, गोमल शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है और विदेशज है। तो गोमल कौन सा शब्द है? यह एक तत्सम शब्द है। अगली है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उप, उप जोड़कार, ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगला, सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सर्प में क्या होता है? सर्प, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ। 72 का राइट आंसर, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सर्प में प प्रत्यय है। अगला, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानित। क्या हो जाएगा? अपमानित। अगली है, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति, सभा के पति, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगली है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो नाली में बहता हुआ पानी, यह विशेषण पदबंध का उदाहरण है। किसका? विशेषण पदबंध का। अगली क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वह संयुक्त वाक्य उदाहरण है। क्या कहते हैं कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कैसी वाक्य है ये? तो यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला, आकाश शब्द का प्रयोग क्या होगा? तो आकाश क्या हो जाएगा? नभ, अंबर, गगन, ये सब क्या होगा? आकाश का। अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। अगला, शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शैव। क्या हो जाएगा? शैव। विष्णु के लिए वैष्णव। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता होना, यानी कि कम लाभ होगा फिर भी क्या होगा? खुश रहना। घी के दिए जलाना। सोना कौन सा लिंग है? सोना जो धातु है, ना कि सोने वाला सोना। तो सोना जो धातु है कौन सी लिंग है? तो सोना क्या होता है? चमकता है या फिर चमकती है? तो सोना क्या होता है? चमकता है। सोना चमकीला है। ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग हो जाएगा। सोना पीला है। अगला है, घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो घड़ी किसी खास वस्तु का नाम यहाँ पे आ गया। ऑप्शन नंबर, ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये नहीं, देखिए घड़ी जाति का बोध करा रहा है। दीवार घड़ी होता है, हैंड वॉच होता है, तो इस प्रकार के। अगला है, जेठ शब्द का विशेषण स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी। क्या हो जाएगा? जेठानी। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जेठानी। अगली है, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी। ब क्या लगा इस पे? उपसर्ग, अब यही भाव समास। अगला है, रमेश आ रहा होगा। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? अब देखिए, रमेश आ रहा होगा, यह भविष्य, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, क्या कहा होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, भविष्य काल। रमेश आ रहा होगा, यह कैसी काल है? भविष्य काल का उदाहरण है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, रमेश आ रहा होगा, यह कौन सी काल है? संदिग्ध वर्तमान है। कैसी है? संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान काल हो जाएगा। अगला, मंगम्मा को किससे ब्याह था? तो मंगम्मा किससे ब्याह था? अपनी बहू से। अगला, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती है? तो बाढ़ की चिंता से। किससे? बाढ़ की। लक्ष्मी का जो घर है वो देवी नदी के किनारे बांध में है, और देवी नदी के जो पानी है वो उछल पड़ी है, इसलिए लगता है लक्ष्मी को कि यदि हम सो जाएंगे तो क्या बाढ़ के पानी आ जाएगी घर तक। अगला, सात कोई होता का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1929 में हुआ। कब? 1929 में। अगला, माँ के दोनों पत्र पढ़कर, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर काम में लगे हुए थे। माँ के दोनों पुत्र जो है वह पढ़ लिख कर काम में लगे हुए थे। ये क्या है? तो गांव में, पहाड़ में, खदान में, शहर में। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? नवासी का, ऑप्शन नंबर डी, शहर में। अगली है, मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? यहाँ लिखा हुआ था। तो मदुरै जो पांडे है, मदुरै जो पांडे है, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर मदुरै, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। अगला, वल्ली अमाल के लड़के क्या नाम था? पपाती। क्या था? पपाती। किस शब्द का रचना है? नगर। नगर पाठ के प्रमुख पत्रा क्या है? पपाती है। अगला, वल्ली अमालन किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो वल्ली अमालन जो है वह किस रंग की? तो पीले रंग की। किस रंग की? पीले रंग की रिक्शे पर सवार हुई थी। अगली है,
सीता क्या देखकर वांसी हो गई? तो सीता जो है वह क्या देखकर वांसी हो गई यानी कि मुरझा गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, काला ओढ़ना। कैसी? काला ओढ़ना को देखकर क्या वांसी हो गई। अगली है, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की जो पत्नी उसका नाम क्या था? भंवरी। क्या था? भंवरी था। और नारायण सीता का पुत्र था। हेड नर्स का क्या नाम था? तो जो हेड नर्स है उसका नाम क्या था? हेड नर्स का नाम था मिरांडा। क्या था? मिरांडा। अगली क्वेश्चन है, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी? वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी? उसका साक्षात्कार किसी जीवन में पहली बार हुआ? तो वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार जिंदगी में सबसे पहले किसे हुआ? पुत्र को हुआ। किसे हुआ? पुत्र को। अगली क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के दोनों कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे? तो ढाते विश्वास जो कहानी उसमें जब बांटा गया था तो स्कूल जो है उसके दोनों कमरे में लगभग कितने लोग भर गए? तो 200 के करीब। कितने? 200 के करीब। अगली क्वेश्चन है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार थे? तो श्रीनिवास जो है वह कन्नड़ के साहित्यकार थे। किसके? कन्नड़ के। और आखिरी इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्युत किसका बेटा था? तो जो अच्युत है वह लक्ष्मण का और लक्ष्मी का क्या था? बड़ा लड़का था, जो बांध की मरम्मत करने के लिए गया हुआ था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।